आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें इतनी बड़ी एम्बिग्यूटी है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेज से अलग अलग आंसर्स तक मिलते हैं आप लोगों को। आप गूगल करते हैं जनरली आंसर्स के लिए, अलग अलग साइट्स में भी इसके आंसर्स देखते हैं तो आपको इस सेम कंसेप्ट के अलग अलग आंसर्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं। कुछ सही होंगे, कुछ बहुत सही होंगे, कुछ आधे सही होंगे और वट एवर द केसेस इज। इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी समझ में आया और वो है प्रेशर जिसमें डायरेक्शन भी है, देन सरफेस टेंशन जिसमें डायरेक्शन भी है, ये स्केलर क्यों है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियो में, बहुत थोड़ा सा एक अच्छे पेस में, थोड़ा तेज मैंने बताया। इसको मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसे बहुत फाइन ट्यून करूँ जिससे आपके अंदर जो डिटेलिंग आ जाए वो बिल्कुल परफेक्ट डिटेलिंग आ जाए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ और ये एक्सप्लेनेशन वर्थ लिसनिंग है, समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। अगर ये एक सरफेस है तो इस पे प्रेशर कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस है तो इस पे प्रेशर कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये एक सरफेस है तो इस पे प्रेशर कैसे लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सुनो, अगर एक चीज क्लियर हो गई कि जो प्रेशर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो मेरे को ये बताओ, हाँ प्रेशर में एक डायरेक्शन है तो फिर इसमें सरफेस भी तो इंपॉर्टेंट हो गया। अगर सरफेस ऐसी है मतलब सरफेस की खुद की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर का की डायरेक्शन, मतलब प्रेशर के पास खुद की कोई इंडिविजुअल डायरेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्शनल एस्पेक्ट मजबूत है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, सेम बता रहा हूं, फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है। क्या फोर्स को क्या किसी भी सरफेस की ओरिएंटेशन से कोई लेना देना है? नहीं। फोर्स की अपनी एक डायरेक्शन है जो कोई भी डिटरमाइन नहीं करता या रेगुलेट नहीं करता, लेकिन प्रेशर की डायरेक्शन सरफेस रेगुलेट करती है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर की खुद की डायरेक्शन नहीं है, हाँ डायरेक्शन है लेकिन उसकी डिसीजन पावर किसके पास है? सरफेस के पास। ये एक तरीके से समझने की कोशिश करिए कि जब किसी के पास अपनी डायरेक्शन नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की ताकत नहीं है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स के पास अपनी डायरेक्शन है, इधर को भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर को भी फोर्स लगा सकते हैं। एक सरफेस पे आप कैसे भी फोर्स लगा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी है और अलग अलग डायरेक्शन भी है। लेकिन एक सरफेस पे प्रेशर आप हमेशा परपेंडिकुलर ही लगाएंगे। मतलब कौन डिसाइड कर रहा है कि प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस। तो जब भी कभी सरफेस डिसाइड कर रही है कि उसकी डायरेक्शन क्या है प्रेशर की, तो प्रेशर की अपनी डायरेक्शन खुद के नियंत्रण में नहीं है एंड दैट मीन्स वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत सारी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस में से एक ये हो सकती है। साथ में यही अकेली एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक पॉइंट है। तो अगर कोई कहेगा ये कंप्लीट है, हाँ ये कंप्लीट है लेकिन एक और पॉइंट के साथ कंप्लीट है। नंबर 2, अगर दो प्रेशर्स लग रहे हैं तो टोटल प्रेशर सिस्टम पे P1 प्लस P2 ही होगा। मतलब अगर मैं इस तरह की एक सरफेस ले लूं, इस पर प्रेशर P1 लग रहा है, इस पे प्रेशर P2 लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 प्लस P2 लग रहा है। ये वेक्टर सम नहीं हुआ। वहीं पर अगर यहां एक फोर्स लग रही होती और यहां एक फोर्स लग रही होती तो टोटल फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रही होती उसमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल भी इंपॉर्टेंट होता और वेक्टर सम होता। पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड cos थीटा का रूट, उससे निकलता टोटल फोर्स। लेकिन अगर कोई बोले ये बॉडी या ये पूरा सिस्टम है जिसमें दो सरफेसेस हैं, यहाँ प्रेशर इसके परपेंडिकुलर लगेगी P1, यहाँ पर प्रेशर इसके परपेंडिकुलर लगेगी P2, टोटल प्रेशर पूरे सिस्टम पे P1 प्लस P2 नॉट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम P1 P2 cos थीटा, रॉन्ग, वेक्टर सम नहीं होगा। तो आज के बाद जब भी कभी कोई आपसे पूछे प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, नंबर 1 प्रेशर की अपनी एक
फिक्स्ड डायरेक्शन तो है, लेकिन वो फिक्स्ड डायरेक्शन खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो डिपेंड करती है सरफेस की ओरिएंटेशन में। उसे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना है। सरफेस अगर अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है तो प्रेशर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, मतलब प्रेशर के खुद के कंट्रोल में अपनी डायरेक्शन नहीं है। नंबर 2, प्रेशर क्या जो सम होता है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। ये कंप्लीट है, ये एक्यूरेट है। दूसरा, और डिटेलिंग में जाऊंगा तो बेटे एक चीज देखो, अगर ये एक सरफेस है और ये वो फोर्स है जो लग रही है, मान लीजिए ऐसे फोर्स लग रही है, इस पूरी सरफेस पे ऐसे फोर्स लग रही है, ये एक मतलब एक एरिया भी होगा इस पूरी सरफेस का जिस पे ये फोर्स लग रही है, और मान लीजिए जो फोर्स है वो इस एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। मैं थोड़ा और क्लियर बना देता हूं, अगर ऐसी एक सरफेस है जिस पे फोर्स इस सरफेस के प्लेन से 30 डिग्री बना रही है, तो और इस पूरी की पूरी जो सरफेस है इसका एरिया अगर ए है, तो प्रेशर बेसिकली फोर्स बाय एरिया थोड़ा है। प्रेशर फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है बाय एरिया है, और वो कौन है, एंगल की तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, एंगल के अगेंस्ट साइन जो कि इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, दैट इज एफ साइन 30 बाय एरिया। तो यहां से आपको पता लग गया, अगेन परपेंडिकुलर होना पड़ा उसको। इट इज नॉट फोर्स बाय एरिया, इट इज फोर्स का कंपोनेंट जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो, डिवाइड बाय एरिया। यहां से भी अंदर से समझ में आ गया होगा, कहीं प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर वाला एस्पेक्ट है, हाँ या ना, जबकि फोर्स ऐसा नहीं है। फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं एक सरफेस पे, वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और अपने आप में उसको मॉडिफाई करता है और उसको बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन उसकी अपनी नियंत्रण में है, अपने कंट्रोल में है। इज इट फाइन? सिमिलरली अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूंगा तो सरफेस टेंशन, जो कि डेफिनेटली 11th आगे पढ़ेंगे और 12th और ड्रॉपर्स जानते हैं कि अगर मेरे पास ये लिक्विड का टॉप सरफेस है, क्योंकि सरफेस टेंशन आप जानते हैं टॉप सरफेस का ही एक प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं वहां पर एक लाइन ऐसे बनाऊं तो जो सरफेस टेंशन की फोर्स है उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी ऐसे। लेकिन अगर मैं यही लाइन ऐसे बनाऊं तो यहां पर सरफेस टेंशन की फोर्स ये होगी। इसका मतलब अगेन लाइन डिसाइड करेगी कि इसका डायरेक्शन क्या होगी, मतलब उसके पास खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सुनो, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ऐसी कुछ और भी चीज़ें होती है जो ध्यान देने वाली है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको आता होगा, और डेफिनेटली हम यहाँ पर सीखने ही आए हैं। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट्स लगते हैं या आपको लगता है कि सर मुझे इस बारे में और बताइए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी कुछ ऐसी चीज़ ठीक हुई होगी जो आपको प्रॉब्लम करती थी, या आपकी आँख खुली होगी, यस ये तो ऐसा है। एंड आज असर्शन रीज़न भी आपका हो गया। असर्शन, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, रीज़न it depends on the orientation of surface. Moreover, it does not follow vector addition या vector laws में से एक लॉ जिसका नाम है vector addition. Bye bye, take care.